Hello students, how are you all? I welcome you all in our today's episode number 3. आज हम सुनेंगे ना सिर्फ एक स्टोरी बल्कि एक ऐसी जर्नी जो कि सैक्रिफाइसेस, स्ट्रगल्स और एक डिटर्मिनेशन के लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है। आज हमारे साथ में एपिसोड में जुड़े हैं श्याम साहू, जिन्होंने अपने सारे लेवल्स एक एक अटेम्प्ट में निकाले हैं एंड इंटरमीडिएट एंड फाइनल में AIR रैंक लेकर आए हैं। इंटर के लेवल पे AIR 15 और फाइनल के लेवल पर AIR 37। सरायपली गांव के रहने वाले श्याम साहू ने बहुत ही कम उम्र 20 साल की उम्र में अपना CMA कंप्लीट किया। श्याम, आई वेलकम यू इन आवर टुडेज एपिसोड। थैंक यू मैम, आई एम ऑनर्ड टू बी हियर। जी, श्याम है एक फैमिली जो कि फार्मर्स की है। ही कम्स फ्रॉम अ फार्मर फैमिली। सो श्याम, जस्ट मुझे ये बताइए कि आपका बचपना कैसे गुजरा? व्हाट वाज द एनवायरनमेंट दैट टाइम बचपन में? जी मैम, मैं एक फार्मिंग फैमिली बैकग्राउंड से हूँ। रिसोर्सेस लिमिटेड थे, गाइडेंस भी नहीं था, पर फैमिली में सपोर्ट बहुत ज़्यादा था पढ़ाई को लेकर। इन्होंने एक चीज बोली कि फैमिली का सपोर्ट बहुत था। मतलब कि श्याम, जब आप पढ़ाई करते थे, आपने जैसे कोई चीज बोली तो क्या वो चीज को तुरंत मान जाते थे? हाँ, जैसे मैंने क्लास 8 में मेरे स्कूल उतना मतलब मुझे लगता था कि इससे बेटर स्कूल में पढ़ सकता हूँ। हाँ, मैं CGBSE में था। अच्छा। तो फैमिली में मैंने बोला कि CBSE में मुझे कन्वर्ट होना है, जो एक सिटी का सबसे बेस्ट स्कूल था। तो मैंने बोला तो फैमिली वाले भी मान गए तुरंत। जैसे कि इन्होंने बताया, रिसोर्सेज और गाइडेंस की कमी के बावजूद भी एक फैमिली का सपोर्ट ही था जो इनको आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट किया है। जैसे कि आपने मुझे बताया भी कि आपके जो फादर हैं वो फार्मर थे, तो क्या मोटिवेशन थी उनको देख करके? क्या लगता था उनकी मेहनत क्योंकि बहुत रहती होगी ऑन फील्ड्स, सो क्या चीज थी जो आपको मोटिवेट करती थी लगातार मेहनत करते रहने में? बचपन से मैंने अपने फैमिली को देखा है फार्मिंग में, तो मेहनत तो अंदर से आ ही जाती है। हाँ। मैं चाहता था कि कुछ बड़ा करूं, पर स्कूल लाइफ में मैं कुछ वैसा कर नहीं पाया। मतलब जो एक्सपेक्ट करता था उतने स्कोर मेरे होते नहीं थे। तो मैं बस ये वेट करता था कब कुछ होगा। तो CMA was the thing that actually was the thing. Actually, CMA was the thing and CMA is the thing. आपको मैं बता दूं कि श्याम ने अभी जस्ट CMA क्वालिफाई किया है। Now he is totally ready for his upcoming campus placements. So all the best for you, श्याम। वो वाली चीज आपकी एकदम एक गो में, जैसे अभी तक इंटर फाइनल निकाल लिया है, अभी कैंपस भी एक बार में हो जाए। श्याम, मुझे एक चीज ये बताइए जो बहुत सारे हमारी ऑडियंस का क्वेश्चन भी रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई करते टाइम या स्कूल के टाइम या CMA के टाइम कभी सेल्फ डाउट आया हो कि हाँ, मुझसे अब नहीं हो पाएगा या मैं शायद इतना कैपेबल नहीं हूँ? बिकॉज आपके ना रिसोर्सेज थे, ना आपका फ्रेंड सर्कल था, और घर पे भी कोई मेरे ख्याल से आपकी मजबूरियाँ समझ नहीं पाता होगा पढ़ाई करते टाइम। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि सेल्फ डाउट आया हो? One of the biggest self doubt in my life was जब मैं क्लास 5th में नवोदय के लिए प्रिपेयर कर रहा था और सक्सीड नहीं कर पाया। तो अच्छा। तब एक बड़ा सेल्फ डाउट आ गया था कि कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं। हाँ। तो वो ताने सुनने को मिलते थे गांव में, क्योंकि गांव में बेसिकली ये परसेप्शन था। हाँ। तो नवोदय में सिलेक्ट हो गया, वो बहुत होशियार है, वो सक्सेसफुल बनेगा। हाँ। ऐसा था। तो मैं बस एक मौका चाहता था कि मैं प्रूव करूं कि मैं पढ़ता हूं, मैं कर सकता हूं। तो वो एक था। श्याम को मैंने देखा है इसके CMA की जर्नी में, ये बहुत ही हार्ड वर्किंग और लगे रहने वाले लड़का था। श्याम, मुझे आप कुछ ये बताइए कि आपकी CMA क्वालिफाई एक बार में करने की स्ट्रेटेजी पीछे क्या थी? क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस करे और उसको कैसे ओवरकम किया? ऑल ओवर माई स्कूल लाइफ में पढ़ाई में तो डेडिकेटेड था, पर वो स्कोर नहीं कर पाता था। हाँ। और स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा था। हाँ। तो 11-12 भी मैंने स्पोर्ट्स बहुत खेला, पढ़ाई उतना नहीं किया। पर जब मैं यहाँ भिलाई आया तो मेरा पर्पस था कि बस CMA एक बार में निकले और मेरा एक बार तो ऑल इंडिया रैंक आए, ये पर्पस लेके ही आया था। अच्छा। तो मैं बस कंसिस्टेंट था कि मतलब टारगेट्स थे मेरे, हर पर डे टारगेट्स बनाता था और टिक टिक करता जाता था। उस हिसाब से ही मैं पढ़ता था। और टीचर्स का तो गाइडेंस था ही। सबसे ज़्यादा बैक हैंड में गाइडेंस जो था वो अंकित सर का ही था। क्योंकि एज अ हॉस्टलर मतलब कंपैरेटिवली नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ के लोकल्स हैं, उनसे थोड़ा टफ हो जाता है रहना। एक बार मैं और याद दिलाना चाहूँ कि श्याम जो था सरायपाली गांव से था और वो भिलाई शिफ्ट होकर के अपनी जर्नी मेरे ख्याल से 2.5 साल में 3 साल में कंप्लीट कर लिया। 2.5 साल में कंप्लीट कर लिया। सबसे बड़ी चीज होती है श्याम, व्हाट वाज द चैलेंजेस फाइनेंशियली जो आपने फेस किया थ्रू आउट योर CMA जर्नी? फाइनेंशियल चैलेंजेस जैसे कि मेस, हॉस्टल की फीस देने पड़ते थे और इंस्टीट्यूट के भी कुछ चार्जेस, वो नॉमिनल चार्जेस थे पर वो कवर अप हो गए थे। और इवन इंटर में मेरा रैंक था तो मेरा फीस भी कम हो गया था। तो वो एक अच्छा फायदा मुझे मिला था। एडिशनल एक बेनिफिट था कि AIR था तो अपन को थोड़ा सा रिड्यूस फीस मिली। एंड ऑल्सो श्याम, मुझे बताइए, इंटर के बाद में जब आपका AIR आया तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम। फाइनल के टाइम में तो आपको लाइक प्रिपेयर रहते हैं माइंड से कि हाँ ये करना है। इंटर के टाइम में पहली बार आपका AIR आया था, जिसके बाद में मुझे याद है आप गए भी थे, है ना? आपको प्रेसिडेंट्स अवार्ड कुछ मिला था। सो प्लीज टेल मी अबाउट दैट एक्सपीरियंस। आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था?
इंटर के ऑल इंडिया रैंक के बाद मुझे जितना मिलना था उससे बहुत ज़्यादा मिला था। पहले तो भिलाई चैप्टर में फेलिसिटेशन हुआ, उसके बाद फिर मुंबई बुलाया गया। उसके बाद एक बहुत बड़ा इवेंट था जो 2 साल में सिर्फ एक बार होता है, जो 4 टर्म्स के जून दिसंबर, तो 2 साल के जो जितने भी रैंकर्स थे सबका एक गेट टुगेदर होता था। उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बुलाए थे और ये कहाँ पे था? दिल्ली में था। हाँ। अच्छा। ये वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट था ऑल ओवर CMA, जो ICMI का सबसे बड़ा इवेंट था। तो वो बहुत ही प्रेस्टिजियस था मेरे लिए। उसमें आप लोग गए थे आई गेस। हाँ। आप और आपके दोस्त अंकित भी हमारे यहाँ से, उसका भी इंटर में ईयर था। अंकित सर को एज अ पेरेंट लेके गए थे। हाँ, उनकी फोटो थी हमारे पास में, मैं डाल भी दूंगी अगर होगी तो। दैट वाज द ग्रेटेस्ट मेरे ख्याल से अचीवमेंट और मेमोरेबल चीज जो आपको बहुत ग्रैंड हुआ था। हाँ, वो इम्प्रूवमेंट जो आपके अंदर आई उस इवेंट के बाद में, एक जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, उसके बारे में कुछ बताइए। मीन्स मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया थी कि इतने बड़े इवेंट्स भी ICMI ऑर्गेनाइज करती है। तो जब गया तब पता चला कि हाँ ये भी होता है। तो वहाँ से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि अब और एक बार लाना है और एक बार जाना है। हाँ, वो चीज जब कोई चीज होती है जो पीछे से बैकफुट देते रहती है पढ़ते टाइम में। ओके श्याम, मुझे एक और चीज आपसे पूछनी थी कि जब श्याम सरायपाली से भिलाई आए थे तब श्याम झिझकते थे, डरते थे, या उतना बात नहीं करते थे, या उतना अच्छे से अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। अब जो श्याम मेरे सामने बैठा है, या मैं ये बोलूँ जो CM में श्याम साहू मेरे सामने बैठे हैं, उसमें अब क्या चेंजेस आए हैं? आप 3 साल पहले क्या थे और आप आज कैसे चेंजेस आए? मैम इनिशियली ऑल ओवर माई स्कूल लाइफ मैं स्टेज में ज़्यादा जाता नहीं था। स्टेज फेयर थोड़ा सा था, स्पोर्ट्स में एक्टिव था, बट स्टेज फेयर तो था मेरे अंदर। तो हुआ क्या, जैसे मेरा एग्जाम खत्म हुआ था, 12th बोर्ड एग्जाम 31 मार्च 23 को खत्म हुआ था। मैं 1 अप्रैल को भिलाया गया था। सब कुछ प्रीप्लान था। अच्छा। मतलब मुझे फाउंडेशन इस मंथ में देना है, जून 23 में देना है। हाँ। तो जब व्हेन आई मूव टू भिलाई, मैं देखा कि यहाँ का एनवायरनमेंट तो वैसे भी पढ़ाई का ही है, बहुत पढ़ाई का है। वहाँ सुनने को मिलता था कि एजुकेशन हब है भिलाई, बहुत ज्यादा नाम था भिलाई का। तो आ गया भिलाई, देखा कि हर कोई ऐसे घूम रहा है बैग लेके, कॉपी खोल के घूम रहा है। तो थोड़ा सा फियर तो हुआ था कि कंपटीशन तो है, यहाँ पे बहुत कंपटीशन है। हाँ। तो थोड़ा सा लगा था कि कैसे कॉम्पीट करेंगे, कैसे यहाँ रहना सहना, स्टैंड आउट कर पाऊंगा कि नहीं। फर्स्ट टाइम मैं हॉस्टल में मूव किया था, मतलब पहले तो पूरा घर में ही रहता था। तो थोड़ा सा था, डर तो था अंदर में। लेकिन फिर करते करते में बनते गया, और फिर ऐसा समय आया कि बाकी सारे भिलाई के बच्चों को आपने पीछे छोड़ दिया और इवेंचुअली आपने AIR आया। सो दिस इज अ वेरी बिग थिंग, और ये बहुत ही स्टोरी ना टचिंग है, इंस्पायरिंग है। जैसे मैंने बोला, ये चीज मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि आई टेक इट एज अ प्रिविलेज कि आई एम टेकिंग एन इंटरव्यू ऑफ एन AIR। श्याम, मुझे एक और चीज ये जाननी थी कि फैमिली का जो सपोर्ट रहा है थ्रू आउट, आप उसके लिए अगर एक वर्ड बोलना चाहें तो क्या रहेगा? डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन, बैक सपोर्ट, सैक्रिफाइस इन व्हाट टर्म्स? थोड़ा सा सैक्रिफाइस मीन्स घर से इतना दूर रहना, और मैं मोर ओवर 6 महीने में एक बार जाता था घर। तो वो एक था कि मतलब कॉल में तो हर दिन मैं मम्मी से बात करता था, पर घर जाना थोड़ा सा था, 6 महीने में एक बार जाता था, बस पढ़ता रहता था। तो थोड़ा दूरियां तो क्रिएट हो जाती। क्या एक चीज थी जो आपको बहुत फील होती थी कि आप यहाँ हैं तो अरे यार अगर मैं वहाँ रहता तो ऐसा नहीं होता, या क्या चीज आपको हमेशा बोलते ना लगती थी या चुभती थी पढ़ते टाइम में? नॉर्मली मेरे जितने फ्रेंड्स थे मेरे सिटी में थे, घर मतलब फैमिली के साथ थे, कोई ऑनलाइन कोचिंग कर रहा है, कोई वहीं के कॉलेज में पढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं दूर हो गया हूँ, और मैं भी सब कुछ अवॉइड करता था, पार्टीज, क्लबिंग वगैरह, मैं कुछ भी मतलब किया नहीं था। मैं फोन भी यूज नहीं करता था। मीन्स मैं मतलब जो मेरा CMA जर्नी था उसमें मैं कोई सोशल मीडिया में भी एक्टिव नहीं था। बस व्हाट्सएप चलाता, जो भी ऑफिशियली चलाता था कुछ काम से। तो वो एक माइंड में था कि सब मजे कर रहे हैं, मैं बस पढ़ रहा हूँ, कुछ मिलेगा भी, ऐसा होता है, कुछ मिलेगा भी कि नहीं। फिर धीरे धीरे फाउंडेशन, इंटर सब में अच्छा रिजल्ट आने गया ना, फिर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है। आई वुड से कि हार्ड वर्क के साथ साथ में लक भी आपके बेनिफिट में था। सो यस, ऑल ग्रेट विशेस फॉर यू फॉर अहेड। एक और चीज जो है कि फैमिली जो है आपकी, ठीक, आपका जब रिजल्ट आया फाइनल का, जब आप श्याम साहू के CM में श्याम साहू बन गए, सो आपने रिजल्ट सबसे पहले किसको बताया और क्या रिएक्शन था फैमिली वालों का? ऑब्वियसली सबसे पहले तो मम्मी को ही बताया। मम्मी को बताया, हाँ। वो बहुत शॉक थी क्योंकि मैं उनको बता दिया था कि मुश्किल है इस बार पास। मुझे भी नहीं लगता था क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ था। तो मम्मी को भी ऐसा था कि कैसा होगा कि नहीं। तो वो तो बहुत ज्यादा शॉक थी जब मैं पास हो गया। बताया रैंक का नहीं बताया था क्योंकि
क्योंकि रैंक मैं देखा भी नहीं था। हाँ, मैं बस कांग्रेचुलेशन हाँ, लिखा पहले होता वो लिस्ट नहीं आती है। हाँ, फिर बाद में लिस्ट देखा। आ गई थी फिर भी मैंने देखा। हाँ, अच्छा, सिर्फ रिजल्ट देखा कि पास हुआ। बस इतना ही चाहता था मैं, क्योंकि हाँ। बस कांग्रेचुलेशन ही चाहता था। हाँ, हाँ। पर जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना अंकित, वो मुझे कॉल किया, बताया कि तेरा रैंक आ गया। अरे वाह, तो तब सुनने मुझे पे पता चला। सुहागा भाई, वेरी गुड यार, वेरी गुड। मुझे एक चीज ये बताइए कि वीडियो के जरिए आपकी फैमिली और आपके पूरे गांव के लोग आपको सुन रहे होंगे, कोई एक चीज जो आप अपनी फैमिली को कहना चाहते हैं थ्रू दिस वीडियो? मैं बस थैंकफुल हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली, ऐसे कम्युनिटी मिले, और सबसे ज़्यादा तो मुझे फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिले। जैसे मेरे जो गांव के सिटी के फ्रेंड्स थे, वो जब मैं सीएमए स्टार्ट किया तभी वो मेरा नंबर चेंज करके ऐसे सीएमए शाम करके सेव कर लिए थे बहुत लोग। अच्छा, पहले से ही हाँ। मैनिफेस्टेशन था। हाँ, तो ऐसा था। उनको पता भी नहीं था सीएमए क्या होता है, लेकिन वो सेव कर लिए एज अ प्रीफिक्स सेव कर लिया। अच्छा, हाँ। और मैं जब यहाँ आया तो यहाँ भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने। तो उनका भी एक जो रहता है ना एनवायरनमेंट, एकदम पढ़ाई वाला ही था, और मेरे जैसे ही थे, सब पढ़ने वाले ही थे, सब पढ़ने वाले, कोई डिस्ट्रैक्टेड था ही नहीं। एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले, है ना। कभी कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो साथ में घूमने वाले, है ना। कभी पढ़ के मन खत्म हो गया तो चलो यार घूम के आ जाने वाले। और ऐसा कभी फील भी नहीं हुआ कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ, ऐसा लगता था कि ये घर ही है मेरा। हाँ। एक लास्ट चीज, एक एडवाइस जो कि मैं आपसे मांगूंगी कि आप आगे आने वाले सीएमए के स्टूडेंट्स से, जो हमारे इंस्टीट्यूट के हैं और जो पूरे इंटायर सीएमए फेटर्निटी के हैं, आप उनको अगर कोई एक अपने तरफ से एडवाइस देना चाहें। मैं तो बस एस्पिरेंट्स को ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि जस्ट बी कॉन्स्टेंट एंड बी सीरियस टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स योर पर्पस। और इंस्टीट्यूट बहुत कुछ करता है तुम्हारे लिए, बस एक बार तुम वो कांग्रेचुलेशंस फाइनल के रिजल्ट में ले आओ, फिर आपको पता चलेगा कि कितना कुछ बाकी है लाइफ में, कितना कुछ मिलने वाला है। जी, श्याम थे हमारे साथ। श्याम ने ये बताया कि कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क ही है जो आपको उस लेवल तक के पहुंचाएगी। सो यस, इट वाज वेरी ग्रेट ऑफ यू श्याम दैट यू केम हियर, यू गॉट योर टाइम आउट फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप विल मीट यू सून। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कैंपस। थैंक यू।